हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इस वीडियो में नालको के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाया है, जिससे कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करते समय। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे, जिससे कि कोई भी मिस्टेक होने से बच सके। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पर नालको ऑपरेटर, नालको फिटर दोनों के फुल कोर्सेस बेसिकली अवेलेबल हैं। यदि आप हमसे जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ए टू जेड सिलेबस को आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन डेप्थ तरीके से चीजों को क्लियर करा जा रहा है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाइस, फॉर्म को फिल करने के लिए नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, nalcoindia.com। सिंपली मेनू पर क्लिक करना है। करियर पेज में आप जैसे ही जाओगे, करियर नालको पर क्लिक करना है। एक नया टैब आपके सामने ओपन होगा। देन यहां पर टॉप पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाए 10260213। यहां पे ध्यान रखिएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी को निकाला गया है। इसकी स्टार्टिंग डेट 20 मई 2026 है, लास्ट डेट 10 जून 2026 है। देखिए, अप्लाई करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। ये इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझ लीजिएगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में जब आप जाते हो, यहां पर 17 नंबर के पॉइंट पर आपको क्लियर किया है, अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। ध्यान रखिएगा, आप पूरे एडवर्टाइजमेंट में केवल सिंगल पोस्ट के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, यदि आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक ही पोस्ट के लिए मल्टीपल फॉर्म को सबमिट करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप फिटर टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो, आपका फॉर्म गलत हो जाता है, आप दोबारा से अप्लाई करते हो, तो आप यदि मल्टीपल फॉर्म सिंगल पोस्ट में अप्लाई करते हो तो जो लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको कंसीडर्ड किया जाएगा, बाकी आपके सारे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए अपनी पोस्ट को बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको चूज करना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए, जो आपकी पोस्ट है वहां पर एक तो SUPT JOT की पोस्ट है, दूसरी आपकी डायरेक्ट ग्रेड 3 की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट में क्या फर्क है, यहां पर आप देखोगे SUPT JOT वाली जो पोस्ट है उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यदि हम ग्रेड 3 वाली पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली रिलेवेंट फील्ड में मांगा हुआ है। एंड यदि आप लोग SUPT JOT में अप्लाई करते हो तो आपकी 30 महीने की ट्रेनिंग होगी, लेकिन यदि आप ग्रेड 3 में अप्लाई करते हो तो डायरेक्ट T0 ग्रेड यानी कि 29,500 स्टार्टिंग बेसिक पे आपको मिल रहा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, अपनी पोस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऑनलाइन दुकान में जा रहे हो भरवाने और आपने बोला कि ऑपरेटर में अप्लाई करना है तो उन्होंने SUPT JOT कर दिया या ऑपरेटर ग्रेड 3 कर लिया। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप किस पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। सेम यहां पे सारी ही पोस्ट में मिलेगा, जैसे कि SUPT JOT फिटर, टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3। तो ये आपको डिसाइड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपली आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में लास्ट में आप देखोगे यहां पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। सिंपली अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। मैं यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं। जैसे ही अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे, यहां पे इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है 21 मई 2026 से। लास्ट डेट होने वाली है 10 जून 2026। एंड आप लोगों की जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली वो क्लोज हो जाएगा 10 जून 2026 तक। लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म 25 जून 2026 है। ध्यान रखिएगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर प्रिंट करके रख लीजिएगा। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन फी पेमेंट आप लास्ट डेट तक कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, जो कि 10 जून 2026 है। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी ही चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। चूंकि हम लोग नए हैं, नया एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन का फॉर्म बेसिकली ओपन हो जाएगा, जहां पे आपसे फर्स्ट नेम एंड यहां पे कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम,
कंफर्म लास्ट नेम, उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर एंड यहां पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मांगा गया है। तो मैं इस फॉर्म को बहुत ही केयरफुल तरीके से फिल करता हूं। गाइस, मैंने यहां पर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल कर लिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन को फिल करने से पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने नेम को फिल करना है, बिकॉज आप जो नेम फिल करोगे वही आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, लाइक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट, साथ साथ में जो भी आईडी प्रूफ है लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उनमें सेम नाम होना चाहिए, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाओगे उसको मैच किया जाएगा। तो मैंने बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने नेम वगैरह डिटेल्स को फिल कर लिया है। सिंपली यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहां पर फिर से हमको एक पॉपअप दिखाया गया है जिसमें क्लियर बोला गया आर यू श्योर द डिटेल इंटर्ड आर करेक्ट। तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं, बिकॉज इसको चेंज या एडिट नहीं किया जाएगा, इसीलिए मैं यहां पर ओके करता हूं और मैं नेक्स्ट कॉलम पर आ गया हूं जहां पे मुझे अपना फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। लेकिन उससे पहले मुझे ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का। तो यहां पर हम लोग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने अपने ओटीपी को डाल लिया है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाइड एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड, दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अभी यहां पे बेसिकली हम अपने फोटो को अपलोड करते हैं, साथ साथ में लाइव फोटो भी कैप्चर करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोटोग्राफ को अपलोड करता हूं। साथ साथ में फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। देखिए यहां पर एक तो स्कैन फोटो को आपको अपलोड करना है, साथ साथ में लाइव फोटो को कैप्चर करना है एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसमें कुछ विशेष ध्यान देना है। यहां पे यदि फोटोग्राफ की साइज की बात करें, जो स्कैन करोगे उसका ये होना चाहिए एंड आपका फोटोग्राफ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर होना चाहिए। साथ साथ में आपका जो फोटो है उसका व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। डायमेंशन यहां पर दी गई है। साथ साथ में 20 KB से 50 KB होना चाहिए। यदि हम सिग्नेचर की बात करें, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे जो सिग्नेचर होगा जिसको आप बेसिकली अपलोड करोगे, वहां पे विशेष ध्यान देना है कि साइन ऑन व्हाइट पेपर एंड ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको करना है और उसका साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। एंड यहां पे जो फोटो लाइव कैप्चर होगा उसको भी यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लाइव फोटोग्राफ जब आप कैप्चर करोगे वेबकैम या फिर मोबाइल फोन से, उसमें आपको कैप्चर फोटो ऑप्शंस दिखाई देगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसको बेसिकली फोकस करना है। डूज एंड डोंट यहां पर लिखा हुआ है, स्मॉल साइज फोटोग्राफ नॉट बी क्लिक्ड एंड अपलोड, ध्यान रखिएगा स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए। आपको सीधा देखना है कैमरे की तरफ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। तो इन चीजों का बेसिकली आपको ध्यान रखते हुए अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है। इंपॉर्टेंट थिंग सिग्नेचर में है कि सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। साथ साथ में आपके व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर की पेन से किया होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे और कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स नेक्स्ट स्टेज है डिटेल्स का। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है। पोस्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज SUPT JOT सिलेक्ट कर रहे हो या ग्रेड 3rd सिलेक्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो ग्रेड 3rd सिलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट कि सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर सके। ध्यान रखिए आप किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, सारी प्रोसेस सेम होने वाली है। कैटेगरी में यहाँ पर आपको अपनी करेक्ट कैटेगरी को चूज करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए ST कैटेगरी को चूज किया हूं, बिकॉज एप्लीकेशन फी पे ना करना पड़े और मैं आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके दिखा सकूं। उसके बाद में गाइस नीचे आप जैसे ही आते हो, यहां पर यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हो तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नो सिलेक्ट करोगे बाकी के ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। एंड यहां पर आप जैसे ही आते हो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहां पर अपनी रिलीजन बेसिकली सिलेक्ट करना है। एंड यहां पर यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो यस सिलेक्ट करना है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नो सिलेक्ट करना है। यहां पर 1984 में यदि आपका कोई फैमिली मेंबर्स की मृत्यु हुई है तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहां पर यदि एक्स सर्विसमैन हो तो यस सिलेक्ट करना है, अन्यथा नो सिलेक्ट करना है। देखिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है उस केस में सभी के लिए नो आएगा, लेकिन यदि आप पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट हो तो उस कंडीशन में यस आएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू यू हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन
कार्ड। यहाँ पर फोकस करिएगा, जब आप लोग अपने एडवर्टाइजमेंट में जाते हो वहां पर आपसे क्लियरली मेंशन किया गया है द कैंडिडेट शुड प्रोसेस वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट में उन्होंने दिया है, हालांकि यहाँ पर नो ऑप्शन भी दिया हुआ है तो आप नो कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका अपने स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत ही इजीली बन जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो बनवा लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, आपको करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और कब तक वैलिड है उसको फिल करना है। अगला जो ऑप्शन है वहां पर पूछा गया है क्या आप नालको एम्प्लॉय हो, यदि हो तो यस सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यस सिलेक्ट करोगे तो एम्प्लॉय पर्सनल नंबर वगैरह आपको सारी डिटेल्स फिल करना होगी। एंड यहाँ पर आप आते हो क्या आपकी दामनजोड़ी प्रोजेक्ट में भूमि गई है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, यदि नहीं गई है तो नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप आधार वेरिफिकेशन कराना चाहते हो नालको के थ्रू तो आप यस सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, यदि नहीं तो नो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यस सिलेक्ट करके अपने आधार नंबर को, पैन नंबर को फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर नेशनैलिटी में इंडियन ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर लेना है। उसके बाद में आती है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्टली फिल करना है जो आपकी 10th मार्कशीट में है। जेंडर को फिल करना है, यहाँ पर क्या ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है उस कंडीशन में यस या नो सिलेक्ट करना है, यदि है तो उसका नेम डालना है। आपको यहाँ पे क्लियरली जो भी मैरिड स्टेटस है उसको यहाँ पर बेसिकली फिल कर लेना है। उसके बाद में नीचे आते हो तो एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। मैंने एग्जांपल के लिए एड्रेस को फिल किया हुआ है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स को करेक्टली आपको फिल करना है। उसके बाद में नीचे एप्लीकेशन फी का ऑप्शन आएगा जो कि नील आ रहा है बिकॉज मैंने एसटी कैटेगरी को चूज किया है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट करना है, मैंने यहाँ पर वैलिडेट किया, वैलिडेट सक्सेसफुली, देन यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे बेसिक के बाद में क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर हम लोग इस कॉलम को कंप्लीटली फिल करते हैं, देन मैं आपको आगे अपडेट करता हूं। गाइस यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में थोड़ा सा समझ लीजिएगा जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। देखिए सबसे पहले 10th की डिटेल्स आपको डालना है। सिंपली यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग आपको डालना है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए डाला हुआ है अपने प्रतिशत मार्क्स एंड फर्स्ट क्लास, जो भी क्लास से आप पास हुए हो उसको अप्लाई करना है। यहाँ पर ITI में आपका जो भी ट्रेड है उस ट्रेड को चूज करना है। डेट ऑफ पासिंग आपको डालना है, प्रतिशत मार्क्स डालना है, देन यहाँ पर आपका जो भी क्लास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आप लोगों को चूज करना है। देन यहाँ पर आप आते हो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, डू यू पास हैव अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यस आपको सिंपली क्लिक करना है। एंड यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है डू यू हैव 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, तो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए अप्रेंटिसशिप आपने कब स्टार्ट करी थी और कब आपकी कंप्लीट हुई है उसको फिल करना है। यदि आपके सर्टिफिकेट में एग्जैक्ट डेट नहीं है तो रैंडमली डेट आप डाल सकते हो, मंथ आपका दिया रहता है, राइट। उसके अलावा यहां पर आप एक्सपीरियंस का थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस की डिटेल्स कैसे डालनी है। जैसे कि नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर जैसे कि VFJ व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर या फिर टाटा स्टील, मारुति सुजुकी, जहां भी आपने XYZ कंपनी जो भी है उसका नाम डालना है। डिजिग्नेशन में जो भी डिजिग्नेशन है आपका, फिटर, टर्नर, आप किस पोस्ट पर गए हो वो आपको सिंपली डाल देना है। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस आपने कब कब किया है यहां पर आपको यहां पर क्लियर मेंशन करना है। क्या अभी आप प्रेजेंटली वर्किंग हो या नहीं, तो यहां पर नो, यदि हो तो यस सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेचर ऑफ ड्यूटी में क्या आप मेंटेनेंस में थे, टेक्नीशियन थे, जो भी थे आप यहां पर फिल कर दीजिएगा। रीजन ऑफ लिविंग, यहां पे यदि आपका पर्सनल रीजन हो सकता है तो सिंपल पर्सनल रीजन आपको डाल देना है। उसके बाद में लैंग्वेज के डिटेल्स डालना है। यदि आपको हिंदी आती है तो सिंपली रीड, राइट, स्पीक लिख सकते हो। इंग्लिश आती है तो आपको क्या क्या आता है, जो भी आपको आता है एग्जैक्टली वही लिखना है। यदि हिंदी ओनली आती है तो हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली आती है तो इंग्लिश ओनली, जो भी चीज़ें हैं उसको ऑनेस्टली यहाँ पे फिल कर देना है। वैलिडेट करना है डिटेल्स को एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लोग वैलिडेट करते हैं एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करोगे आपका नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यहाँ पर बेसिकली सारा
फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप जाओगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एग्री पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आर यू श्योर टू कंटिन्यू, सिंपल मैं श्योर हूं। जैसे ही श्योर करोगे आपका अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अपलोड करना है, आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कहाँ मिलेगा वो एक बार मैं चीजों को क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर गाइस आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको प्रॉपर तरीके से आपको अपने हाथ से लिख के कॉपी के माध्यम से बेसिकली स्कैन करके अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, राइट। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपका सर्टिफिकेट है उसको बेसिकली अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है उसको आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आपके आधार कार्ड वगैरह, वो आप लोग अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको बेसिकली यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करना है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप लोग लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर दोगे, नो इशू। हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दोगे, नो इशू। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट का पीडीएफ बना के यहां पर अपलोड कर दीजिएगा, नो इशू। अब आते हैं यहां पर आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ बेसिकली अपलोड कर सकते हो, इनमें से नो इशू। यहां पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ध्यान रखिएगा, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आ जाएंगे, लाइक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में मतलब एक ही पीडीएफ आपको बनाना है जिसमें आपकी आईटीआई की मार्कशीट भी रहेगी, साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो दोनों को अटैच करके एक पीडीएफ बना के यहां पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपका है, कास्ट से आप भर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एंड यहां पर कैप्चा को फिल करके आपको बेसिकली इसको सबमिट कर देना है। तो मैं यहां पर अपलोड कर लेता हूं, जिसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। गाइस मैंने यहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर बेसिकली क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। यहां पर ये कंप्लीटली आपका फॉर्म बेसिकली आ जाएगा। इसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक कर लेना है, प्रीव्यू में ही बेसिकली चेक कर लेना है। उसके बाद में यहां से हम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बेसिकली प्रिंट कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि ऑल चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई भी डाउट आप लोगों का निकल के आता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैंने यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम्पल के रूप में भरा है, आपको अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करना है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।